समाजवादी पार्टी में मुरादाबाद और रामपुर की लोकसभा सीट को लेकर के सियासी उठापटक की स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। कल तक जो है वो कौन होगा समाजवादी पार्टी से इन दोनों सीटों पर प्रत्याशी, इसकी घोषणा देर शाम को हो पाई। और इस मुरादाबाद में पहले जो प्रत्याशी थे एसटी हसन, उसको समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया, उन्होंने नामांकन भी भरा, लेकिन 24 घंटे के भीतर ही जो है वो समाजवादी पार्टी की ओर से एक दूसरी कैंडिडेट रुचि वीरा का नाम सामने आया और उन्होंने बकायदा पर्चा भी भर लिया, जिसके बाद में पार्टी की आधिकारिक सोर्सेज से यह पता चला कि रुचि वीरा ही जो है वो अधिकृत प्रत्याशी होंगी समाजवादी पार्टी की मुरादाबाद से। तो अब यह स्थिति, कंफ्यूजन की स्थिति जो है वो मतदाताओं के जहन में भी आ गई है कि आखिर जो है वो ऐसा क्यों हुआ और कौन है समाजवादी पार्टी से फाइनल कैंडिडेट लोकसभा का जो चुनाव होने वाला है। इसमें हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष डीपी यादव जी। डीपी साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये कंफ्यूजन की स्थिति आखिर हुई क्यों? नहीं, कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है। रुचि वीरा कैंडिडेट हैं और कल जिलाधिकारी महोदय द्वारा उन्हें अधिकृत कैंडिडेट घोषित कर दिया गया 3 बजे। तो अब तो वो कैंडिडेट हैं, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन की स्थिति आज की तारीख में तो नहीं है। कंफ्यूजन की स्थिति तो यही हो गई ना कि आपकी पार्टी की प्रत्याशी हैं और उसकी घोषणा जो है वो डीएम साहब कर रहे हैं। आपकी पार्टी में ने पहले से लिस्ट या फिर आपकी पार्टी ने घोषणा क्यों नहीं की कि उनका कैंडिडेट कौन है? नहीं, पार्टी ने ही घोषित किया है उनको। पार्टी अगर घोषित करेगी तभी तो कैंडिडेट होंगे। बिना पार्टी के घोषित करते बहुत सारी औपचारिकता होती हैं। पार्टी ने घोषित किया तभी तो उन्होंने नॉमिनेशन किया। तो फिर एसटी हसन साहब कैसे नामांकन भराए? नहीं, पहले पर्चा स्टेशन साहब लाए थे, उनको भी मिला था, लेकिन फाइनल जो है लेटर इन्हीं को मिला था, तो इन्हीं को घोषित किया गया है। यही तो जनता में कंफ्यूजन की स्थिति आ गई ना कि एक दिन पहले जो है वो मंगलवार को एसटी हसन साहब पर्चा भरते हैं, बुधवार को रुचि वीरा। एक दिन पहले और उसकी बात अब नहीं है। अब लोग चुनाव में चले गए हैं और अब चुनाव शुरू हो गया है, तो अब जो फाइनल प्रत्याशी हैं अब उन्हीं की बात आप कर सकते हैं। लेकिन एसटी हसन साहब ने अभी तक अपना पर्चा वापस तो लिया नहीं है। अब वो जो निर्णय लेंगे वो सब व्यक्तिगत निर्णय है, उसमें पार्टी का निर्णय तो जो है वो हमने आपको बता दिया। क्या आजम खान से भी नाराजगी एसटी हसन को भारी पड़ी है? यार, ये सब बातें मैं नहीं कर सकता। मैं मुरादाबाद के बारे में मुझसे पूछ लो, किन्हीं बड़े नेताओं के बारे में मैं कोई बात नहीं कर सकता हूँ। आजम खान का प्रभुत्व जो है, जो इन्फ्लुएंस कह ले, तो पूरे मुरादाबाद मंडल में जो है वो माना जाता है। और ऐसी ही खबरें आई कि एसटी हसन साहब को 2019 में की अगर हम बात करें तो पहले नासिर कुरैशी को टिकट मिला था, फिर लास्ट मोमेंट में आकर के आजम खान की ही वजह से एसटी हसन को टिकट मिला लोकसभा का। अब वही चीज 2024 में, पहले एसटी हसन को टिकट मिला था लेकिन आजम खान की पसंद कोई और था तो उनको टिकट दे दिया गया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी, वो हमारे नेता हैं और उन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिसको सिंबल दिया और जो फाइनल हुआ वही हमारे कैंडिडेट है। लेकिन अब एसटी हसन से हमने बात करी, वो तो कह रहे हैं कि हम तो कैंपेन ही नहीं करेंगे, रुचि वीरा के कैंपेन में जाएंगे ही नहीं जाएंगे, मुरादाबाद में चुनाव प्रचार ही नहीं करेंगे समाजवादी पार्टी का। अब वो उनकी आपकी क्या बात हुई, उस वक्त मैं मौजूद नहीं था। मैं अपने कार्यालय दफ्तर मौजूद था, मेरे कार्यकर्ता मौजूद हैं, सब लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है ना, एसटी हसन भी कार्यकर्ता है ना समाजवादी पार्टी के। वो कह रहे हैं कि हम अपनी पार्टी के लिए जो है वो चुनाव ही नहीं, प्रचार ही नहीं करेंगे, हम पूरे यूपी में चुनाव प्रचार कर लेंगे लेकिन मुरादाबाद में नहीं करेंगे। अब ये बात आप आदरणीय एसटी हसन साहब से मालूम कर सकते हैं। उनका ही कहना है, एसटी हसन का ही कहना है, मुझे से उन्होंने तो मालूम आपने कर लिया कि उन्होंने क्या कहा है। मैं क्या कह रहा हूँ वो आपके सामने कह रहा हूँ। समाजवादी पार्टी के सारे कार्यकर्ता पार्टी में चुनाव लड़ाने की बात कर रहे हैं और अभी वो हमारी तैयारी भी चल रही। सब लोग यहाँ ऑफिस में देख रहे हैं, ऑफिस हमारा भरा हुआ है और रुचि वीरा कैंडिडेट है, साइकिल का निशान है। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, प्रोफेसर रामगोपाल यादव जिंदाबाद। अच्छा, ये खेमेबाजी की स्थिति जो है वो क्यों देखने को मिल रही है? क्या आपको नहीं लगता कि इस वजह से रामपुर में समाजवादी पार्टी के 2 गुट बन गए? हमें नहीं पता कौन सा गुट कहाँ गुट है। हम तो, हमारे नेता अखिलेश यादव साहब है, हमने बता दिया, प्रोफेसर रामगोपाल यादव साहब है। बाकी हम किसी गुट के बारे में हम बात नहीं कर सकते, ना यहाँ कोई गुटबाजी है। अच्छा, आपका समर्थन किसे है? किसका समर्थन? आपका क्या समाजवादी पार्टी को, आदरणीय अखिलेश यादव जी को है। और एसटी हसन या रुचि वीरा? अरे, साइकिल के निशान तो जिनको मिला उनके लिए समर्थन होगा। तो यही तो कंफ्यूजन है डीपी भाई कि साइकिल के निशान पे 2 लोग मैदान में आ गए। हम समाजवादी पार्टी का समर्थन
मुरादाबाद में कैंडिडेट रुचि भी रहा है, तो उसके लिए समर्थन की बात थोड़ी होती है, उसके लिए तो चुनाव प्रचार की बात होती है। उन्हीं के लिए चुनाव प्रचार हो रहा, उन्हीं साइकिल के लिए चुनाव प्रचार हो रहा, तो इसमें कोई दूसरा नाम तो आगा नहीं है। क्या नहीं लगता आपको कि इससे कुछ डेंट की स्थिति होगी समाजवादी पार्टी को? मतदाताओं में ये जो संदेश गया है जिस तरीके का कि पहले कोई और कैंडिडेट था, फिर बाद में कोई और कैंडिडेट आ गया, तो इसका खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। कोई चीज़ होती है तो उसको रिमूव करने की कोशिश की जाती है, उसको ठीक करने की कोशिश की जाती है। मैं आपको डेंट की स्थिति को थोड़ा ही नकार रहा हूँ, लेकिन कोई चीज़ होगी तो उसको तो रिमूव करा जाएगा, उसको ठीक करा जाएगा। कह रहे हैं कि नुकसान हुआ है इस कंफ्यूजन से। मैं कन्फ्यूजन तो 2-3 दिन रहा ही है, कन्फ्यूजन तो रहा 2-3 दिन, कार्यकर्ताओं को कन्फ्यूजन रहा उसमें थोड़ी, लेकिन अब कन्फ्यूजन की स्थिति नहीं है। क्यों ऐसी स्थिति ही क्यों हुई कि ये कंफ्यूजन रहा? अब ये बात मैं नहीं आपसे शेयर कर सकता, ना मुझे पता है, ना मुझे जानकारी है। मुझे जितनी बात पता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, आपके हिसाब से क्या लगता है कि डॉक्टर एसटी हसन का पॉलिटिकल कैरियर अब क्या है? पार्टी में सबके पॉलिटिकल कैरियर अच्छे होते हैं। डॉक्टर साहब कोई हमेशा से एमपी थोड़े ही थे, पहले हमारी पार्टी से मेयर बने, फिर सांसद बने, आगे कल उन हमारी पार्टी का क्या विचार रहेगा उनके लिए तो वो तो पार्टी के हमारे नेता जाने, पार्टी हाईकमान जाने। आपके वही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि चूंकि आप शुरुआत से उनको देखते आए हैं, काफी सालों से उनको देखते आए हैं, आपके ही क्षेत्र से आते हैं, तो ऐसे में आगे अब क्या करेंगे? उनका अगला कदम क्या होगा? देखिए, पार्टी में बहुत सारी चीजें होती हैं और पार्टी के हिसाब से ही चलाया जाता, जो लोग पार्टी में हैं। तो अगले कदम के किसी के बारे में कोई बात कहना, मैं कह दूं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मेरा कहना है सब लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं। आप कह रहे हैं पार्टी के हिसाब से चलना चाहिए, लेकिन भाई मैं वही आपसे कह रहा हूं, मैंने भी उनसे यही सवाल किया था कि आप भले ही लोकसभा की कैंडिडेट ना हो, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता तो हैं ही ना, तो आप क्या प्रचार करने जाएंगे रुचि वीरा के? तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं, मेरे समर्थकों में बहुत भारी गुस्सा है मेरा टिकट कटने से, इस वजह से मैं उन समर्थकों के सम्मान की खातिर मैं रुचि वीरा के कैंपेनिंग में नहीं जाऊंगा। तो जिलाध्यक्ष होने के नाते आपका क्या रिएक्शन है इस पर? मेरा रिएक्शन ये, सब लोगों से कहा जाएगा पार्टी का चुनाव लड़ाएं, पार्टी का चुनाव प्रचार करें, पार्टी की कैंपेनिंग करें, सब लोग साथ मिलकर चुनाव लड़ाएं। इसका एसटी हसन साहब से मिलने जाएंगे आप? अरे क्यों नहीं जाने को, मैं जाता हूँ। मैं परसों उनके नॉमिनेशन में साथ रहा, आपने देखा होगा, आपने फोटो चलाया था मेरा कि हम उनके नॉमिनेशन में साथ गए थे। आप कह रहे हैं उनके जाने की बात है, हमारी पार्टी के नेता हैं वो, अभी वर्तमान में सांसद हैं, तो क्यों नहीं जाएंगे? मनाने जाएंगे? अरे बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, हर जगह जाएंगे। हम तो छोटे कार्यकर्ता के लिए जाएंगे, इसमें कोई बात थोड़ी होगी। वो तो सिटिंग एमपी हैं अभी। हाँ, बिल्कुल सिटिंग एमपी हैं, लेकिन उनका उन्हीं का कहना है ना कि हम तो समाजवादी के खिलाफ, समाजवादी के साथ हम पूरे प्रदेश में हैं, लेकिन मुरादाबाद में नहीं है, मुरादाबाद में कैंपेन नहीं करेंगे। देखिए, मैंने आपसे कहा सब लोगों को राजी करने की कोशिश की जाएगी। कोई नाराज है, कोई दिक्कत है, अच्छा किसी का टिकट कटता वो नाराज नहीं होता? आप बताओ, टिकट कटना कोई छोटी मोटी बात है? सिटिंग सांसद हैं, लेकिन अब जिनको हुआ तो वो कैंडिडेट है। क्या वजह क्या रही आखिर इस टिकट की? यार ये वजह मेरे लेवल पर नहीं, वजह तो वजह काटने वाले जाने, जोड़ने वाले जाने, मैं थोड़ी इसको कर सकता हूँ कि वजह क्या रही है। पदाधिकारी यूनिट से भी तो टेक लिया जाता है ना, जो पार्टी के पदाधिकारी होते हैं, जो जिले के स्तर के पदाधिकारी। मेरे लिए जो निर्णय मेरे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का है, वो मेरे लिए सर्वमान्य निर्णय है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि पार्टी की ही अगर हम बात करें तो रामपुर में जैसे जो इकाई है, जिला इकाई है रामपुर की, उसने एक दिन पहले लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया, उसमें आसिम राजा भी थे, फिर दूसरे दिन वो भी आ गए अपना कैंडिडेट नामांकन फाइल करने के लिए। तो बहुत सारी कंफ्यूजन की स्थिति पूरे मुरादाबाद मंडल की लोकसभा सीटों पर देखने को मिल रही है। देखो, मंडल की बात आप मुझसे नहीं कर सकते हो, मुझसे तो मुरादाबाद की बात कर सकते हो आप। मुरादाबाद मंडल की बात आप नहीं कर सकते हो मुझसे तो केवल मुरादाबाद की बात करिए। यहाँ का कार्यकर्ता सब सम्मानित। आपको लगता है कि डॉक्टर एसटी हसन का पॉलिटिकल कैरियर अब खत्म हो जाएगा इसके बाद, अगर उन्होंने वो टिकट? किसी का कोई पॉलिटिकल कैरियर खत्म नहीं होता। जो लोग राजनीति में आए उन किसी का कैरियर, छोटे कार्यकर्ता भी खत्म नहीं होता। तो क्या है उनका भविष्य फिर? मैं तो उनके उज्जवल भविष्य की बात कर सकता हूँ। क्या करेंगे? अरे ये तो हमारे नेता जाने और वो जाने, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, क्या करेंगे? ये तो ऐसा सवाल है जो जिसकी मुझे जानकारी नहीं है। ठीक है, भविष्य के गर्भ में है कि डॉक्टर एसटी हसन का जो पॉलिटिकल कैरियर है वो कैसा होगा और आगे उनका रुख क्या होगा। लेकिन अभी जैसा कि जिलाध्यक्ष हैं मुरादाबाद के, उनका कहना है कि पूरी पार्टी जो है वो एकजुट है और पूरे दमखम के साथ जो है वो लोकसभा के चुनाव के प्रचार में जाएंगे। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज, मुरादाबाद।